हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। अगर मैं बात करूं बेटा, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की बात करेंगे। किसी बच्चे का डाउट है कि उनको रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन नहीं बनाने आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। यू डोंट वरी, आप परेशान बिल्कुल मत होना। चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करना। हाँ, कुछ चीजें मैं बोलूंगी तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप उसको कोशिश करो कि किसी भी हाल में वो रट लो। नहीं भी रट पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो। हमको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप उतना कर भी सकते हो। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो हम लोग किसी का भी अगर रासायनिक समीकरण लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन से पहले हमें रासायनिक सूत्र आने चाहिए, केमिकल फॉर्मूला बनाने चाहिए। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो मैंने वहां पे आप लोगों को भी पढ़ाया है। अगर बेटा आप ऑफलाइन वाले भी बच्चे हो चाहे ऑनलाइन वाले, अगर आप उससे पढ़े हो तो मैं उम्मीद यही करूंगी कि आपको मैंने ये चीजें पढ़ाई है, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को जानने और सीखने की कोशिश भी करिएगा। चलो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, रासायनिक सूत्र पहले समझो। यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, ठीक, केमिकल फॉर्मूला, अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं, ठीक, रासायनिक सूत्र की मैं बात करूं, केमिकल फॉर्मूले की बात करूं, तो तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी होगी। स्टेप वाइज रखो। ठीक, स्टेप फर्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे तत्वों का रासायनिक प्रतीक। क्या करना पड़ेगा? तत्वों का रासायनिक तत्वों का रासायनिक प्रतीक। प्रतीक का मतलब जानते हो? प्रतीक किसको कहते हैं? यहाँ पे सिंबल्स, ठीक है, किसको कहते हैं बेटा? सिंबल। स्पेलिंग सॉरी, इसका इंग्लिश होता है सिंबल्स। ठीक, प्रतीक मतलब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मंदिर वगैरह में पूजा करने जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? वहां पे क्या रखा होता है? अगर मान लीजिए आप किसी भी भगवान के पास गए, किसी भी गॉड के पास अगर आप जाते हो मंदिर में, किसी भी टेम्पल में, वहां पे क्या रखा रहता है? एक मूर्ति ही तो होती है। वो भगवान की सिंबल है, ना कि वो भगवान खुद साक्षात आपके पास होते हैं। तो रासायनिक तत्वों का सिंबल आपको याद रखना है। कोई रासायनिक थोड़ी ना लाके काम करवाना है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे अगर मैं पढ़ाती हूँ तो आपने कभी ना कभी कुछ पढ़ा होगा, तो कोई सिंबल रहता है कि हाँ ये पढ़ाती है ना, तो पहचान कैसे पाते? सभी टीचर हैं लेकिन एक स्पेसिफिक सिंबल होता है ना सबका, कि अच्छा ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये फिजिक्स, ये सारी वो चीजें, तो तुम्हारा सिंबल है पहचानने का। टीचर्स तुम्हारे पास बहुत सारे होते हैं। तो ये होता है तत्वों का रासायनिक प्रतीक। पहला काम होना चाहिए तत्वों का रासायनिक प्रतीक। अगर बेटा आपको प्रतीक नहीं याद है तो समस्या हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपको ये जरूर पता होगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं बात करूँ सोडियम, अगर हम लोग सोडियम को लिखते हैं तो हमारे पास सोडियम यही होता है ना भैया। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास O होता है। ठीक, इसी प्रकार हाइड्रोजन का H होता है, कैल्शियम का C होता है, जिंक का ये होता है, क्लोरीन का Cl होता है। ये सब हमारे पास बहुत सारे सिंबल है। ये तो बेटा फर्स्ट चीज हो गई। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, दूसरा जो चीज होता है याद रखने वाला, ठीक है, याद रखना, ठीक, याद रखना। दूसरा क्या चीज? वैलेंसी। ठीक है, याद रखना क्या चीज? वैलेंसी। बेटा वैलेंसी याद रखोगे तभी समझ पाओगे। वैलेंसी मतलब संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहाँ से आती है? कोई भी तत्व बेटा इलेक्ट्रॉन जितना खोता है या इलेक्ट्रॉन जितना प्राप्त करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? संयोजकता। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि हर तत्व क्या चाहता है? स्टेबल रहना चाहता है। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? चाहते हो ना कि लाइफ में आप स्टेबल हो जाए, आप एक अच्छी सी जॉब पा लो, एक अच्छा घर हो, ठीक है, सुंदर सुंदर सारी चीजें हो, आप व्यवस्थित हो, आपको भटकना ना पड़े, आप स्टेबिलिटी के लिए काम करते हो ना। हर एक तत्व यही चाहता है बेटा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं किसी के साथ कोई रिएक्शन ही ना करूं। और ऐसा करते क्यों है? क्योंकि अष्टक का रूल फॉलो करते हैं। अष्टक का रूल फॉलो करने के लिए वो क्या करते हैं? लाइक दिस, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 11। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोर के अनुसार हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बेटा, K, L, M और N, इसके अकॉर्डिंग करें तो इसमें 2 और इसमें 8, इसमें कितने हो जाएंगे? एक होगा। अभी तक तो 10 हो गया, एक 11 हो गया कि नहीं? तो अष्टक का नियम ये बोलता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, जब उसके आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो संतुष्ट होगा, स्टेबल होगा। सोडियम के पास तो आखिरी कक्षक में ये है, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, ठीक। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आखिरी कक्षक में 8 हो जाएंगे, तो ये खुश हो जाएगा। यही होती है स्टेबिलिटी। तो हर तत्व इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन देकर, सॉरी इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपनी संयोजकता को प्राप्त करता है। और ये क्यों करता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक, अस्थायी अपने आप को बनाए रखने के लिए। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और बेटा संयोजकता कैसी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर बेटा मैं बात करूं तो संयोजकता आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। भैया जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, है ना। जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस। और जो निगेटिव होगा वो क्या किया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन, उसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। तो लॉस करने वाले कौन होते हैं बेटा, मेटल होते हैं। मतलब जितने भी धातु होती हैं सब इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, लॉस करती हैं। और जितने अधातु होते हैं, ठीक है, जितने अधातु होते हैं मतलब नॉन मेटल वाले बेटा, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। जब गेन करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और जब लॉस करते हैं तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझो, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी को जरूरत है, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। जब मैंने जिसको 50 रुपए दिया वो निगेटिव रहेगा ना, मैं पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि मैंने उसको दिया है, वो मुझे देगा, ठीक है। लेकिन जिसने लिया है वो एक तो लिया है, बाद में मुझे देगा भी, तो वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये जो अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, और जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करते हैं। तो ये बैलेंसी इन सबकी याद रखिएगा। कुछ नोट करने लायक लग रहा है तो नोट करिए, आगे हम और समझाते हैं इसमें। चलो देखो, सबकी संयोजकता अब हमें याद करनी पड़ेगी। कुछ बेटा बैलेंसी मैं आपको याद करवा रही हूँ, याद कर लो, तुम्हें बहुत काम देंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, +1, ठीक। हाइड्रोजन का +1, जितना यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस, जितना भी लिखोगे सबका समझो। एक प्लस है तो इसका मतलब एक 1 होगा इस पे। और यहाँ पे सोडियम कितना होता है बेटा, +1 होता है। पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है। कैल्शियम कितना होता है, +2 होता है। जिंक कितना होता है बेटा, +2 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है, +2 होता है। एल्युमिनियम कितना होता है, +3 होता है ना। यहाँ पर इस प्रकार से +3 होता है। और आयरन कितना होता है बेटा, यहाँ पे +3 भी होता है और +2 भी होता है, ये याद रखिएगा। और अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो बेटा कॉपर जो होता है वो +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे तुम चाहो तो ऐसे +1 कर सकते हो, +1 ये भी, +1 ये भी, प्लस बेटा +2 होता है, ये +2 होता है, ये भी +2 होता है, ये +3 होता है, और ये आपका +3 और +2 शो करता है। ये कॉपर जो होता है बेटा, तांबा जिसको कहते हैं, ये +2 भी शो करता है और +1 भी शो करता है मेरे लाल। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये तो कौन है जो प्लस प्लस शो की है, इसका मतलब ये सभी धातु हैं, ये सभी धातु हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेंगे। तो गेन करने वाले में कौन होते हैं, अमोनियम हम लोग ले लेते हैं। तो अमोनियम क्या होता है बेटा, -1 होता है। ऑक्सीजन होता है -2, क्लोरीन होता है -1। और इसके बाद अगर मैं सल्फर की बात करूं बेटा तो सल्फर +2 होता है। नाइट्रेट की मैं बात करूं तो +1 होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की मैं सॉरी यहाँ पे कार्बोनेट की मैं बात करूं तो +2 होता है। और सल्फेट की मैं बात करूं तो -2 होता है। और फॉस्फेट की मैं बात करूं तो ये होता है बेटा, यहाँ पे 3 होगा, ये होता है -2 होता है। और यहाँ पे नाइट्राइट, ठीक, ये होता है -1। ये सब क्या होते हैं, जिन पे माइनस लग गया, जिन पे बेटा जी माइनस लग गया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ ये गड़बड़ा गया है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ -3 होगा। और यहाँ पे OH-, ये जितने भी माइनस वाले हैं बेटा, ये सब क्या है, अधातु है। ये सब इलेक्ट्रॉन को इतना क्या करेंगे, गेन किए हुए हैं, ये सब इतना इतना इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब देखो, अगर जिस बच्चे को ये सब याद हो गया वो जीवन में कभी भी फॉर्मूला बनाना नहीं भूलेगा। अगर मैं बना के दिखाऊं, चलो, मुझसे बोला गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, मुझसे क्या बोला गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि मैग्नीशियम से Mg हो गया, Mg, और ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा Mg को देखो +2 आया कि नहीं, तो इस पे तो +2 है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 है तो ये -2,
तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये सेम सेम है तो ये खत्म हो जाएगा। नंबर जब सेम सेम है तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो ये बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। इसी प्रकार से बेटा आपका अगर हम लोग जिंक का बनाए, जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक पे कितना बेटा यहाँ पे देखो 2 है और ऑक्सीजन पे भी 2 होगा, तो जब ये क्रॉस करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेंगे ना, यहाँ 2 यहाँ 2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जब काट दोगे भैया तो ये 1 ये और ये 1 हो जाएगा ना, तो 1 1 लिखा नहीं जाता। ये तुम्हारा फॉर्मूले बनाने का तरीका है। जब तुम रासायनिक सूत्र बना लोगे तो समीकरण तो बना ही लोगे ना। चलो अब समीकरण की ओर हम लोग चलते हैं। बेटा यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखो अगर आपसे बोला जाए कि चलो मैग्नीशियम सल्फेट बनाओ, देखो मैग्नीशियम सल्फेट बनाओ तो तुम क्या करोगे? मैग्नीशियम लोगे, मैग्नीशियम में कितना चार्ज है? 2 है। सल्फेट है कितना बेटा? यहाँ पे देखो सल्फेट का यहाँ पे -2 है, एक दूसरे को खत्म कर देगा तो बन जाएगा MgSO4। क्या बन जाएगा? MgSO4। ये बेसिक सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलो अब हम लोग समीकरण बनाना सीखते हैं। चलो समीकरण कैसे बनाएंगे बेटा? हम लोगों को समीकरण क्या बनाना है? जब हमारे पास सूत्र होंगे तब एक समीकरण का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लेना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड OH होता है कि नहीं बताए थे, तो इसका अगर तुम देखोगे तो ये +1 होता है, ये -1 होता है, एक दूसरे को क्रॉस करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे NaOH। अब यहाँ पे सूत्र कैसे बनाना है? बोलेगा कि आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक है ना, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी यही होगा। हाइड्रोजन का हम लोग देखें अभी ये Cl का माइनस ये, तो क्रॉस करोगे तो ये HCl होगा कि नहीं? HCl बन जाएगा, तो ये यहाँ दे दिया। बोल दे रहा है कि ये आपस में जब अभिक्रिया करती है तो ये बना देता है साल्ट, मतलब यहाँ पे लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस। तो साल्ट कैसे बनाएगी? आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। मैंने क्या सिखाया था कि जब आपके पास कोई भी यौगिक हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, तो उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो बेटा क्या करेगा? प्लस वाला माइनस के पास जाएगा ना, और यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला ये माइनस के पास जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका, सॉरी समीकरण। और समीकरण लिखने के लिए आपको सबसे पहले यही ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सूत्र बनाना सीखे हो। सूत्र बनाना आ जाएगा, समीकरण बना लोगे। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे लिखो मैग्नीशियम, देखो हिंदी में बड़ा डाउट हो जाएगा तो बना लेना, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट जिंक के साथ, है ना, यहाँ पे जिंक लिख लेना, जिंक के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके, ठीक, अभिक्रिया करके, जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? ठीक है, जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाती है, ठीक है, यहाँ पे जिंक लिख लेना, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाती है तो क्या होगा? तुम्हारे पास ऐसा दे देगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के लिए MgSO4 होगा कि नहीं? मैग्नीशियम तुम्हें लेना पड़ेगा, सल्फेट तो तुम्हें बताया था, इस पे -2 होता है, इस पे +2 होता है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसने बोला कि जिंक के साथ अभिक्रिया बना दो और जिंक सल्फेट तुम्हें बनाना है, ये बना के क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो आप जानते हो कि ये मोर अगर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये इसको हटा देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा जिंक सल्फेट और निकल जाएगा कौन? मैग्नीशियम। ये इस प्रकार से तुम्हें रासायनिक समीकरण दिए जाते हैं। जब तक रासायनिक सूत्र नहीं समझ में आएगा, रासायनिक समीकरण नहीं बना पाओगे। तो रासायनिक सूत्र मैंने बहुत अच्छे सिखाया, उसको बना लो, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा सबका नाम, जब नाम दिया रहेगा तो तुम सूत्र बना लोगे आराम से। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो बेटा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।